देख, मेरा कहना मान ले, वरना मैं तेरे साथ जबरदस्ती करूंगा। नहीं बाबूजी, मैं तुम्हारी बात कभी नहीं मानूंगी बाबूजी। नहीं मानेगी हरामजादी, तो तैयार हो जा। आज मैं तेरे हुस्न के दरिया में स्नान करूंगा। या भगवान, मेरी इज्जत कैसे बचे? अब क्या करूं? क्या करेगी? आप मेरे सीने से लग जा। नहीं बाबूजी, नहीं, तुम्हारे सीने से कभी नहीं लगूंगी। नहीं लगेगी। देखता हूं तो कैसे मेरा कहना नहीं करती है। हाँ भाइयों, त्रिलोकीनाथ शराब पी लिया था। शराब के नशे में अपनी पतोह सीता की इज्जत लूटना चाहा, लेकिन इन्हें शराब की नशा ज्यादा हो गई। इस कारण से बेहोश होकर जमीन पर गिर गए और सीता की इज्जत बच गई। तब तक त्रिलोकीनाथ का बेटा बंटाधार वहीं पर पहुंच गया। या भगवान, कहिए प्रिय, काम हो गया ना? काम? हाँ, काम हो गया। कैसा काम स्वामी? पाप को अपने कमरे में बुला करके तू चली शान मर्यादा में बच्चा टूटी रखा। मैंने देखा तेरे जैसे कुछ दिया ना तेरे बाप ने। पुतियाला तेरे बाप ने, इसलिए जो कहूँ उसको करना पड़े। मिली जुली सरकार चलती और हमारे यहाँ पाप की इच्छा को पूरी सिर्फ 10 मिनट की बात थी। बाप की बात मान लेती तो तेरा क्या बिगड़ता? और फिर
घरों में चलता रहता है, हमारे यहाँ मिली जुली सरकार चलती है। पापा, ए पापा। बंटाधार, क्या बात है? तोहार पिताजी मर गए सारे। चुप रहो। इनका ले जा के गोमती नदी में फेंक दियो, चील कौआ नोच के खा लिए सारी। मर जाए तुम्हारा खानदान, मेरे पिताजी क्यों मर जाएं? अरे उठो यार, सब लोग कह रहे मर गए हो तुम। ओ बंटाधार, क्या बात है? तोहरे पिताजी के दौड़ा आवा बा, यानी मिर्गी आई बा। चमड़ा का जूता पहने हो? हाँ। वही चमड़ा का जूता इनके नाक में सुंघाओ तो होश में हुई है सारी। मिर्गी दौड़ा है तुम्हारे खानदान को, मेरे पापा को क्यों आए? ए पापा, सब लोग कह रहे हैं कि तुम्हें दौड़ा है। उठो यार, उठो। या भगवान। ए पापा, पापा, ए पापा। अब देखो, इतना गान में डाल लिए हैं, इन्हें अपने होश हवास को कुछ खबर नहीं है। इनका बेटा बंटाधार हूं मैं, मुझे कह रहे हैं बिच्छू रानी। ए पापा, मैं बिच्छू रानी नहीं हूं, तुम्हारा बेटा बंटाधार हूं। अब देखो, इतना गान में डाल लिए हैं कि इन्हें कुछ होश नहीं है। अब डबल जूता कहां हलेगा एक पैर में? ए पापा, अरे छोटा तुम हो गए हो साले गांडू। छोटा हो गया साला, बता। आप किसी को नसीब ना हो। ए गांडू, उठो यार। पापा, क्यों बेइज्जती करवा रहे हो? खड़ा हो जाओ, खड़ा हो जाओ, खड़ा हो जाओ। या भगवान। पापा, ए पापा, पापा जी। अरे साले मर गए हो। पापा जी, तुम्हें कुछ होश हवास है कि नहीं? बेटा बंटाधार, कल रात मैंने कुछ ज्यादा पी लिया। कहाँ पड़े हो ये बताओ? कहाँ पड़ा हूँ? ये सितवा के कमरा है, सितवा का। यहाँ का कमरा के लिए आए हो? चुप मादर चोद। बाप साहब बात करता है साले, शर्म नहीं आती? मुझे तो शक हो रहा है साले कि तुम मेरी औलाद है या कि तेरी माँ तुझे मायके से लाई है। नहीं फाट पड़ोगे, दांत टूट जाएगा तुम्हारा। जैसा बेटा वैसा बाप। पापा, सारा अपने मामा की औलाद है। चुप रहो। ये मैं बात कह रहा हूँ कि मैं कुछ ज्यादा पी लिया और नशे की हालत में हमारी माँ के कमरे की बजाय बतो सीता के कमरे में। अभी तुम्हारी ये दारू तुम्हारे पिछवाड़े खुतवा देता हूँ। मम्मी से बताता हूँ, बताओ।
स्वामी कहिए बेटा। पापा जी के बारे में आपको कुछ पता है? क्या कर रहे हैं? मुझे क्या मालूम। पापा जी आज शराब के नशे में फुल होकर के सीतवा के कमरे में पड़े थे। सीतवा के कमरे में? हाँ हाँ, कहाँ है वो? आते ही होंगे। बिछुरा रे आया घोड़ा खत्म बना है। स्वामी आप तक कहाँ कहाँ रहे? कहा था? हाँ, ये गर्दा माटी कहाँ से लाग है? ये आप शराब पी के सीतवा के कमरे में गए थे? कौन कहता है? बेटा कहा ये बंटा धरिया क्या कहा है? अरे मैं झूठ क्यों बोलूं पापा? पढ़े नहीं थे सीतवा। हराम बात तो सही कहा बोला है तूने। प्रिय बिछोरा ने कहिए स्वामी। कल रात मैंने कुछ ज्यादा पी लिया था और नशे की हालत में तुम्हारा कमरा खोलकर पतो हो सीता के कमरे में पहुंच गया। लेकिन अब मैं बिल्कुल फ्रेश होकर आ गया हूँ। जाओ मेरे लिए गरम गरम कॉफी बना करके लाओ। वही सीता कह दो बना के पिया दे। ऐसा क्यों बोल रही हो? मैं बोलू ना, आज हमारा कमरा भूल गए हो, काल सैगर पी लिया हो, तो कहो बिच्छू रानी हम तुमको ही भूल गए। नहीं। ठीक है, तुम सीता का लेके रहो, अपने बेटा का लेके पे मैके हम चले जाए। चलो ठहरो ठहरो, इसलिए तो कहता हूँ ये तुझे तेरी माँ मायके से हिलाई है। जब देखो तब लेकर चली देती है मायके। प्रिय बिछोरा ने मैं नशे की हालत में उसके कमरे तक गया, लेकिन मैंने उसे छुआ तक नहीं। तुम्हें विश्वास नहीं है तो मैं कसम खा सकता हूँ। हम खुदा देख लिए भाई। क्या देख गए हुए तो खाए नहाए चेहरा हिगर जात है। क्या हमसे बढ़कर कोई चीज है जब मैं कसम खाने के लिए तैयार हूँ फिर भी तुम्हें विश्वास नहीं है? की क्या कसम खा तुम्हें बेटा ना कर? अपने बेटे बंटाधार की। नहीं पापा, मेरी कसम मत खाओ। तो फिर मैं तुम्हारी कसम खा सकता हूँ। कसम खाओ। मेरी कसम? हाँ। अच्छा मारी तो हमें महतारी पोत मारी ये हैजा कटाऊ राज सीता के साथे कर रही, तो फिर मैं अपनी कसम खा सकता हूँ। हाँ अपन कसम खाओ। प्रिय बिछोड़ा नहीं, मैं कसम खाकर कहता हूँ अगर मैंने सिद्धवा को छुआ हो तो परमात्मा कोढ़ी हो। अरे तुम कोड़ी हो जाओगे परमात्मा को। यही तो बोल रहा हूँ साले। अब मुझे विश्वास हो गया। ठीक है कोई बात नहीं है, मैं तुम्हारे लिए अभी चाय बना के लाती हूँ। चाय लाया, चाय लाया कि रम का बोतल रखा है वही का लाया ही जाए। वो देखो सामने देखो, ससुर जी हरकुलिस साइकिल से कितने तेज में आ रहे हैं। समधी जी नमस्कार। नमस्कार समधी जी। पापा खुश रहो बेटा। हाँ पापा ठीक हूँ ठीक हूँ। समधी जी आप निर्विरोध विधायक बन गए, यह जानकर मुझे बहुत बड़ी खुशी हुई भाई। अरे ये सब तो आपकी मेहरबानी है। मेरी मेहरबानी नहीं है तो भगवान की मेहरबानी है तो आप निर्विरोध विधायक बन गए। लेकिन आप सब लोग यहाँ पर खुशी मना रहे हैं, मौजूद हैं यहाँ पर जी, लेकिन मेरी बेटी सीता नहीं दिखाई पड़ती, वो कहाँ? अरे समझे जी, आपकी बेटी यानी हमारी पतोहू अपने कमरे में आराम कर रही है। उसके कमरे में उसके लिए एलसीडी लगवा दी गई है 42 इंची और वो बैठकर फिल्म देख रही है। समझे जी जी
हमारी बेटी सीता तो हमारे यहाँ गीता व रामायण पढ़ती थी, और आप कह रहे हैं कि आपकी बेटी सीता फिल्म का बहुत शौकीन है, फिल्म देख रही है। समझी जी, समय समय पर पूजा पाठ भी होती है, और हमारी बहू के लिए रोज नए नए अखबार मंगाए जाते हैं, जैसा पुरानी दुनिया, दैनिक जागरण, अमर उजाला। वो रोज सुबह देश विदेश के न्यूज पढ़ा करती है। उपन्यास भी मंगाते होंगे। जी हाँ, और इतना ही नहीं, उसके लिए रोज 5 लीटर दूध मंगाया जाता है। हे भगवान, वो भी ताजा भैंस का। मेरी बेटी के लिए आप 5 लीटर दूध लगवा कर रखे हैं। जी हाँ, तो उसकी सेहत बहुत अच्छी होगी। जी हाँ, और वो दूध हीटर पर चढ़ा दिया जाता है। जब वो खोल खोल कर बिल्कुल गाढ़ा हो जाता है, 250 ग्राम बचता है, तब उसे पीने के लिए दिया जाता है। समझे जी, मलाईदार। मुझे बहुत बड़ी खुशी है कि मेरी बेटी को इतना मानते तो हैं। अरे नित्ता आखिर खोवे मेरी तो बेटी खाती है। आपकी बहू है, बेटी समान है, क्यों नहीं मानेगी क्यों नहीं? जी हाँ, और इतना ही नहीं, हमारा बेटा बनता धार डेली उसके लिए नए नए फल लाता है। अच्छा, खास करके मौसमी फल। बेटा बनता धार, आज कौन सा फल लाए हो? अरे पापा, आज लाया था अखरोट और काजू, बादाम, और खास करके वो लाया था क्या, सेब। और केवी फल लाया था, केवी फल, ताकि जिसले तंदुरुस्ती उसकी बढ़े। का हो बंटाधार? हाँ? अरे सेब का रुपया किलो है भैया? अरे हम पागल एकदम से क्या, 10 रुपए किलो सेब मारा फिर रहा यार मंडी में। अरे जाओ सारे, जिंदगी में तुम्हारे बापों कब सेब खाई है? 140 रुपया किलो सेब बिकाती है भैया। ये बताओ तो 10 रुपया किलो। सारे क्यों अस्पताल में भर्ती रहे हो, ना तो रिश्तेदार लाओ हो तब पे खाए हो वो सारे। और पापा इतने ही नहीं, सीता के कमरे में पापा ने 42 इंची का। वो तो सुन रहा हूँ, तुम्हारे पिताजी ने बताया। हाँ, लगवा और दिए कुछ ना। बताओ। अरे तो नई फिल्म जो आई है। नई फिल्म? हाँ, कौन सी फिल्म? और वो चिंटुआ वाली, क्या कहते हैं उसे, दुल्हन लाया पाकिस्तान से। फिल्म आई है क्या, दुल्हन लाया पाकिस्तान? हाँ, दुल्हन लाया पाकिस्तान से पापा। अच्छा, अरे उस फिल्म के पीछे तो एकदम से जान छोड़ के वो लग गई है। हाँ। सुबह शाम यही फिल्म देखा करती है। क्या बताएं पापा, 4 नौकरानी लगा दिए हैं पापा जी, केवल उसका हाथ पैर दबा। बड़े आदमी हैं भाई, कुछ भी कर सकते हैं। कोई कमी सीता का नहीं है। अरे आप खुद नहीं पहचान पाएंगे, खा पी करके एकदम तंदुरुस्त हो गई है सीता, और नहीं तो क्या। हाँ, सबने सही कह रहे हैं। समधिन जी नमस्कार। नमस्ते समधी जी। जब से मेरी बहू हमारे घर में आई है, उसको किसी चीज की कमी नहीं है। अच्छा, हाँ, 4 बजे उठती हूँ, नहा करके चाय बना के उसके कमरे में मैं दे आती हूँ। समधिन जी, तुम इस उम्र में चूल्हा जलाती हो? हाँ समधी जी, 4 बजे स्नान भी कर लेती हो? कर लेती हूँ। कहीं चूल्हे का धुआं तुम्हारे आंखों में लग गया तो तुम्हारे आंखों में मोतिया बिंद भी हो सकते हैं। अरे समधी, अभी क्या, मैं बुढ़ाई थोड़ी की हूँ, अभी जवान हूँ। अरे मैं कब कहता हूँ कि तुम बुढ़ी हो गई हो? हाँ समझी। अच्छा समझी जी, तुम्हारे लिए मैं चाय बना करके लाती हूँ। समधिन जी, मैं अपनी बेटी से मुलाकात करने के लिए आया हूँ। अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं अपनी बेटी से मुलाकात कर लूँ। पति जी हमारे दे। समधिन जी, समधिन जी तो कह रहे हैं कि मेरे पति जी जाने, क्या ये मलकिन नहीं है घर की क्या? अरे चलता नहीं है क्या? क्यों नहीं, लेकिन कुछ बातें ऐसी होती हैं जिसे घर के गार्जियन को हैंडल करना पड़ता है।
समझी जी, जाइए, आपको रोका किसने है? आपकी बेटी है, मिल लीजिए और वापस आइए। हम आपके लिए चाय पानी का इंतजाम करवाते हैं, साथ में बैठकर चाय पियेंगे और थोड़ी देर बतलाएंगे सुख दुख, तो सर का बोझ हल्का हो जाएगा। समझे जी, मैंने अपनी बेटी की शादी आपके घर में किया है। जी हाँ। कन्यादान किया है, इसलिए मैं आपके घर में पानी तक नहीं पीऊंगा। अपने घर पर जाऊंगा तो रूखा सूखा होगा, खाकर पानी पी लूंगा। लेकिन आप किसे अपना ही घर समझिए। हाँ हाँ भाई, अपना हम ही। आपके हैं, आप हमारे हैं। आप सब लोग इंसान के रूप में महान देवता हैं, महान देवता। ससुर जी हो तो ऐसे और सासू जी हो तो ऐसी, पति जी हो तो ऐसे। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे। अच्छा, मैं अपनी बेटी से मुलाकात करने के लिए जा रहा हूँ। और क्या कह रहे थे भैया कि दुल्हन लाया पाकिस्तान से फिल्म? हाँ ससुर जी, फिल्म इस समय चल रही है, दुल्हन लाया पाकिस्तान से। अरे वही चिंटुआ वाली। अच्छा हाँ, चलो मैं भी देखूं थोड़ा कैसा है भाई। कहानी तो अच्छी होगी। दुल्हन लाया पाकिस्तान से, हलवा। देख लिया मुझे तो लगता है पिताजी के करतूत। कि पिताजी के दिमाग में हरदम गोबर भरा रहता है। गोबर नहीं, हरदम गोबर रहे और रहा है। अभी जा रहे हैं कहीं सितवा, जितनी करतूत ये किए हैं बता देगी तब क्या होगा। तभी तो पहले जाएंगे। क्या कहा तुमने? तुम इजाजत दे दिहक जाओ, सीतावा से मुलाकात कर लियो। समुल्ही रात जौन कह के आये है, अब हमहू के साथे कुछ करे हैं। समुल्ही रात जब सीतावा अपने बाप से बता दे। तुम चिंता क्यों करती है प्रिय छोरानी? तो तू हो पीले जाए, हम हो पीली जाए। अच्छा, आओ हम चलकर खिड़की के रास्ते से परखी लागेंगे, यानी उनकी बातों को सुनेंगे कि सितवा अपने बाप से क्या क्या बताती है। चलो फिर एकदम चलो। चुपके चुपके। आज कहाँ से ख्याल आ गया? चुपके चलो चलते हैं चुपके चुपके, दबे पाँव। दबा दबा दबा।